नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली पुलिस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिलती हैं जिनका क्रिमेशन करने का भी दिल्ली पुलिस बीड़ा उठाती है, कुछ NGOs की मदद से, कुछ अपने खर्चे से, कुछ सरकारी खर्चे से मिला के। तो दिल्ली पुलिस हर समय हर जगह पे अपना जो कर्तव्य है उसको पूरी तरह से कानून के रूप में जो उसका उत्तरदायित्व है उसको निभाती है। सर, डीएम साहब ने रिपोर्ट देने के लिए कहा था दिल्ली पुलिस को। पहले बोल रहे हैं सब पूरा कर लीजिए। क्वेश्चंस क्वेश्चन को कह रहे हो और क्या कह रहे हैं सर? क्वेश्चन इसमें ये है कि अब वो दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह रहे हैं कि अगर वो डेडलाइन जो दी गई है अगर वो नहीं देंगे तो वो कोर्ट में मूव करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनका ये राइट बनता है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का। इस पे दिल्ली पुलिस क्या कहना चाहती है? दिल्ली पुलिस एक अनुशासितबद्ध संस्था है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो कि चाहे वो हमारे गवर्नमेंट काउंटर पार्ट से हो या चाहे वो किसी हमारे जो ऑफिसर्स दूसरे विभाग के हैं उनके बीच में जो भी चाहे कॉरस्पॉन्डेंस है या जो भी कार्रवाई होगी वो हम उसको अपने लेवल पर उसको करेंगे। उसको हम मीडिया से शेयर करना उचित नहीं समझते। सर, क्या दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या आपके जुरिसडिक्शन में वो इंटरवीन कर रहे हैं इलीगली? अगर वो कोई राइट उनको नहीं बनता है, क्या आप उनके खिलाफ कोर्ट में मूव करेंगे? आप लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस मामले में? क्योंकि ये दो विभागों के बीच के जो कि कॉरस्पॉन्डेंस है, जो कि एक प्रिविलेज कॉरस्पॉन्डेंस होती है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो भी इस तरह की जो बात है, जो इसके अंदर कानून के रूप में जो इसके अंदर उचित होगा, जो कार्रवाई होगी वो उसको हम करेंगे। लेकिन ये हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इसके ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। सर, दिल्ली पुलिस एक्ट में तो सारी पावर जो है पुलिस कमिश्नर को शिफ्ट हो जाती है, तो अब उनका तो कोई पावर बचता नहीं है। इसको जरा क्लैरिफाई करिए, दिल्ली पुलिस एक्ट आपको क्या पावर देता है? कमिश्नरी सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सारे पावर क्या शिफ्ट हो जाते हैं पुलिस कमिश्नर? दिल्ली पुलिस को जो भी पावर्स चाहे DP एक्ट में हो चाहे CRPC में हो, उसी पावर्स के तहत काम करती है और उसी की पावर्स के तहत काम करती रहेगी। और इसमें अगर किसी को कोई संशय होगा तो उसका हम लीगल ओपिनियन लेके काम कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या मामला कैसे आगे बढ़ेगा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिल्ली पुलिस ने LG को भी लेटर दिया है CM और डिप्टी CM को इंटरोगेट करने के लिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस कोई टिप्पणी नहीं करेगी। सर, 11:44 हो रहे हैं। डीएम साहब ने 11 बजे तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जवाब देने के लिए कहा था, तो क्या दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस उनसे किया? हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन क्या किसी तरह से संपर्क उनसे किया गया है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर दिल्ली पुलिस कोई टिप्पणी नहीं करेगी। देंगे या नहीं देंगे? डीएम को आप सौंपेंगे रिपोर्ट या नहीं सौंपेंगे? अगर कानूनी रूप से जो भी इसके अंदर सही लगेगा वो किया जाएगा और उसकी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जो अनुशासन में रहते हुए हमें काम करना है हम उसको करेंगे। सर, डीएम ने 11 बजे तक पुलिस को बुलाया था, तो उसके बाद पुलिस SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट क्यों नहीं गए? इसके लिए जो भी आगे बताने लायक अगर कोई बात होगी आपसे तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। अदरवाइज मेरा ये कहना है कि हम किसी प्रकार की किसी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो बात है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस कोई टिप्पणी नहीं करेगी। क्या अभी तक ऐसा कोई इंस्टांस आया है जिसमें कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई हो? ऐसी परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अभी तक कोई ऐसा इंस्टांस याद है? ये तो फैक्ट कम से कम बताइए। मैं आपको शुरू में ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था कि दिल्ली पुलिस को लगभग ऑन एन एवरेज 7,000 से ज्यादा अननेचुरल डेथ्स रिपोर्ट होती हैं और जिसमें एक्सीडेंटल, सुसाइडल और मर्डर सभी इंक्लूड हैं, जिसमें 2,000 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करता, जिनका क्रिमेशन भी अरेंज पुलिस ही करती है अपने खर्चे से, सरकारी खर्चे से, NGO की मदद से। पुलिस ने और भी हर जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे वुमेन के हों, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, जितने स्टेप्स लिए आपसे हमने शेयर किए हुए।
हम बड़े संवेदनशील विभाग के हैं और हम पूरी तरह से अनुशासन हेतु काम करते हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये क्राइम ब्रांच को सबमिट किया गया, सर उसका क्या डिटेल्स है? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स हमें नहीं मिली हैं, जब मिलेंगी और अगर उसमें कोई शेयर करने लायक बात होगी आपसे शेयर की जाएगी। इनिशियल रिपोर्ट में अबैटमेंट टू सुसाइड की धारा लगाई है, क्या अभी तक जो फुटेज जो दिल्ली पुलिस ने चैनल से मांगा है, क्या उसको एनालाइज करके कुछ उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया? अभी पूरी तरह से हमें फुटेज मिली भी नहीं है और जो थोड़ी बहुत मिली है अभी उनका एनालिसिस जारी है। अगर कोई आपसे शेयर करने लायक बात होगी आपसे तुरंत शेयर की जाएगी, आपको बुला के बताई जाएगी। रामलीला मैदान में शिफ्ट करने के लिए बात कही गई थी आम आदमी पार्टी की रैली को, क्या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कोई केस या उनसे कोई बुलाया गया पूछताछ के लिए? ये जब भी कोई तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसमें जो भी बात होगी वो आपको बताई जाएगी। दिल्ली पुलिस की इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। दिल्ली पुलिस पीआरओ राजन भगत जो यहां पर कह रहे थे कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और अनुशासन में रहते हुए जो भी हमें करना है हम करेंगे, जो कानूनी रूप से उचित होगा उसे किया जाएगा, इस मामले में भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो गजेंद्र मामले पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर तमाम तथ्यों को रखते हुए कि जो भी चीजें हो रही हैं, क्या करेंगे क्या नहीं कर रहे हैं हम, आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, ये हम मीडिया को नहीं बता सकते।